नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे, क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, टिंडे आलू बेच कर आए हैं क्या? आज की हमारी वीडियो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा से रिलेटेड। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है एपिसोड 30 डीप स्पिरिचुअल कन्वर्सेशन विद जया किशोरी, बड़ा भारत। डॉक्टर विवेक बिंद्रा से स्टार्ट करते हैं। पानी पिला दो, मुझे लग रहा है। जया जी, आप तो अपने आप में गुणों का घराना है और आपको सुनने में वक्त का हमें पता ही नहीं चला किसी को भी यहाँ पे कि कैसे वक्त फटाक से निकल गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद जया किशोरी जी आपका। और बल्कि मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ही लोगों को बताएं कि इस वीडियो को क्यों शेयर किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें पर्सनली मैं बोलूँ तो इसमें आपने बहुत डीप मैसेजेस दिए हैं, जिसमें से 2-3 मैसेज मैंने भी पकड़े हैं। सो एनीथिंग यूड लाइक टू शेयर ऑफ योर एक्सपीरियंस ऑफ दिस बड़ा भारत शो? डेफिनेटली आप, मुझे ऐसा लगता है पहली चीज़ तो आपके वीडियोस को लेके बोलना ही नहीं चाहिए कि शेयर, क्योंकि वो करते ही हैं। और मैंने भी आपके इतने वीडियोस देखे और मैंने बहुत कुछ सीखा, स्पेशली जब आप गीता जी के ऊपर बात करते हैं। और वो एक मेडिसिन है, जैसा मैंने कहा, और आप मेडिसिन पहुंचा रहे हैं लोगों तक, उनको ठीक कर रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक कर रहे हैं, जो मेंटली हम एक स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, और हमें ऐसा लग रहा है रास्ता नहीं दिख रहा, वो शायद रास्ता गीता जी ही है। तो जो आप कर रहे हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हुई थी जब मुझे पता चला था कि मैं आपसे मिल रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। तो पहली चीज़ तो आप इसीलिए वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें गीता जी से रिलेटेड बहुत बातें करी है हमने। उनके कई ऐसे श्लोक जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं, वो बातें विवेक जी ने कही है। मैंने जो बातें कही है, मेरी ज़िंदगी से मैंने जो सीखा है, काम से सीखा है, वो आपकी ज़िंदगी में कैसे हेल्प कर सकता है, चाहे वो करियर है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आप अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आज के माहौल को देखते हुए। तो वो सारी बातें हमने बहुत ही सिंपल वे में, ताकि आप तक पहुंच पाए, हर किसी तक पहुंच पाए, करी है। सो आप ज़रूर देखिए इस वीडियो को। विजयदशमी की आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। रावण के संग में रहने वाला वानर के हाथों मर गया, पर श्री राम की शरण में आने वाला भव सागर से तर गया। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड CEO badabusiness.com। वेलकम टू द बड़ा भारत शो, अ ट्रिब्यूट टू इंडियाज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर्स। ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, हर हफ्ते उन्हीं की कहानियां हम आप तक पहुंचाते हैं। आज की जो हमारी मेहमान है, संग सुर सौंदर्य तीनों का इन्हें वरदान है। गंगा की धारा जैसी इनकी जुबान है। आध्यात्मिकता या आध्यात्मिक ज्ञान, उसकी तो ये बहुत बड़ी खान है। सत्संग का महत्व बताती हैं, गीता का सार समझाती हैं, स्पिरिचुअल ओरेटर हैं, यूथ आइकॉन अवार्डी हैं, एक डिजिटल इन्फ्लुएंसर भी हैं। दशहरे के पावन अवसर पर आप सबका स्वागत है। विजय का दूसरा नाम होता है जया। विजय का दूसरा नाम है जया, और आज हम स्वागत करेंगे जया किशोरी जी का। नमस्कार, थैंक यू सो मच। स्वागत है आपका जया किशोरी जी। देखिए, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से ही शुरू करते हैं, क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट रहा है। तो कहते हैं कि जब परेशान होता है इंसान, जब बीमार होता है, तब जा करके वो भगवान की शरण लेता है। और वैसे गीता में कृष्ण ने कहा है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नुर अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षि। 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण लेते हैं। एक जो बहुत दुखी होता है, एक जिसको पैसा चाहिए होता है, एक जो बड़ा जिज्ञासु होता है। यह भगवान ने 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में बताया, वो भी भगवान की शरण लेता है जो भगवान का भक्त होता है। लेकिन आज आपने 6 साल की उम्र में भगवान की शरण ली थी, आपको उसके लिए बधाई। और आप एक इंस्पिरेशन है, आप आध्यात्मिक राह पर चल दी। पर आज का जो यूथ है वो विजुअल ज़्यादा है, स्पिरिचुअल कम है, शो ऑफ ज़्यादा है, दिखावा कम है। उनको अगर आध्यात्मिक राह पे इनवाइट करना हो तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सिंपल सी बात है, क्योंकि जो कंपटीशन आज है वो पहले नहीं था। आज जितना कंपटीशन करियर में है, रिलेशनशिप में है, सोशल मीडिया पे है, वो शायद पहले कुछ भी नहीं था। तो जितना स्ट्रेस आज के बच्चों को है, उतना पहले नहीं था। जितनी मेहनत ज़्यादा आज के बच्चों को करनी पड़ रही है अपने आप को प्रूव करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, वो सब पहले नहीं था। तो आई थिंक उनके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है स्पिरिचुअलिटी,
उनके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक काम माइंड से अपना काम करे। उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि एक समदृष्टि रखे, समभाव रखे, ताकि वो ये जो चकाचौंध है, भाग दौड़ है, जिसमें आपको पढ़ना तो पड़ेगा अगर आपने गृहस्थ चुना है। तो अगर आपको ये सब चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ खुशी भी चाहिए, उसके साथ साथ कामनेस भी चाहिए, उसके साथ साथ पेशेंस भी चाहिए, तो आई डोंट थिंक स्पिरिचुअलिटी से अच्छी कोई भी चीज़ हो सकती है उनके लिए। अच्छा, आज क्योंकि दशहरा है तो एक प्रश्न थोड़ा रावण पे भी हो जाए कि हर इंसान के अंदर अगर एक रावण है तो उसको कैसे जलाया जाए? राम से सीख ली जाए। जैसे आज के समय में लोग बोल रहे हैं कि रावण भी अच्छा था। यहीं आप जो कह रहे हैं ना, नेगेटिव चीज़ों की ओर जा रहे हैं कि रावण बहुत शक्तिशाली था, पर उसने वो शक्ति दूसरों को नीचे दिखाने के लिए की। राम भी बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने वो शक्ति दूसरों को ऊपर उठाने के लिए की। जब आप लीडरशिप की बात आप करते हैं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप खुद एक बहुत अच्छे लीडर हैं और आप अच्छे लीडर्स बना रहे हैं। जब श्री राम की बात आती है, जब श्री राम ने रावण को मार दिया, सब जीत लिया, हम सब जानते हैं कि किसकी वजह से जीता। वो श्री राम खुद थे। वो नहीं होते तो शायद ही वानर रावण की पूरी सेना को हरा सकते थे। फिर भी श्री राम ने उनको कहा, तुमरे बल में रावण मारे हो, कि मैंने तुम्हारी वजह से मारा, वरना मैं कहाँ ये कर पाता, मैं तो अकेला था। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि शक्तिशाली तो वो थे, पर उन्होंने शक्तिशाली दूसरों को बनाया। तो ये जब आप राम से सीख लेने लगेंगे तो आपके अंदर का रावण मर जाएगा। ब्यूटीफुल, लवली। आपके जीवन में प्रभाव किसने ज़्यादा डाला, श्री कृष्ण ने या श्री राम ने? श्री कृष्ण ने, बट मैंने, जैसे कि मैं धार्मिक हूँ, मेरे सामने आप किसी भी भगवान का भजन चलाइए, मैं उतनी ही भक्ति से सुनूंगी, क्योंकि मुझे हर भगवान एक ही लगते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि वृंदावन मान लीजिए एक प्लेस पर है, कोई कहीं से आ रहा है, उसके लिए साउथ में होगा, किसी के लिए नॉर्थ में होगा, किसी के लिए ईस्ट में, पर वृंदावन तो अपनी ही जगह है। तो भगवान एक ही है, कोई कृष्ण मान के आएगा, कोई राम मान के, कोई दुर्गा जी, कोई महादेव जी, पर भगवान तो एक ही है, शक्ति तो एक ही है। तो मुझे हर भगवान सीख देते हैं, पर श्री कृष्ण कंप्लीट अवतार है। वो हर क्षेत्र को उन्होंने जिया है खुलकर। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, डिसिप्लिन्ड है, बहुत सीरियस है, पर श्री कृष्ण सब कुछ है। अच्छा, अब आज के ज़माने की बात करें, अगर सोशल मीडिया पे आजकल नेगेटिविटी बिकती है और वही ज़्यादा दिखती है। इनफैक्ट फेसबुक का बीच में एक एल्गोरिदम था कि जहाँ भी गुस्से के इमोजीज आएंगे ना, फेसबुक उसको इंटू 10 का ग्रोथ देता था। जहाँ पे भी गुस्सा दिख रहा होगा, जिस पोस्ट पे, वीडियो में, किसी के लड़ाई झगड़ा मार पीट, कोई सुसाइड कर रहा है, कुछ अपने को आग लगा रहा है, तो उनको 10 का मल्टीपल मिलता था, क्योंकि उसको ग्रोथ ज़्यादा मिलता है। हमारे दिमाग को नेगेटिविटी अब ऐसे खींचता है जैसे, मतलब जैसे चुंबक को लोहा खींचता हूँ ना, उस प्रकार नेगेटिव। तो नेगेटिविटी की जो मकड़ी है, ये दिमाग में एक ऐसा जाल बुन देती है कि चाहे फिर उसके बाद वो न्यूज़ चैनल हो, सोशल मीडिया हो, नेगेटिव कमेंट्स हो, हेट्रेड हो, राइट्स हो, इंटॉलरेंस हो, और ज़्यादा ट्रैफिक आता है इसके ऊपर। अब ऐसे में, हालांकि भगवान भी गीता के अंदर कहते हैं कि आपके पास एक इंडिपेंडेंस है, 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में। आज भगवद गीता में ज़्यादा बोल रहा हूँ आपको, देख के, यथा इच्छसी तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे कर सकते हो तुम, यानी कि यू हैव द चॉइस टू चूज व्हाट यू वांट टू सी। और दुर्योधन का भी भगवान कृष्ण से एक वार्तालाप थी, जिसमें वो कहते हैं कि जाना में धर्मम न चामे प्रवृत्ति, जाना में धर्मम न चामे निवृत्ति। मैं धर्म जानता हूँ, उसमें जाना नहीं चाहता, अधर्म जानता हूँ, वो मुझसे छूटा नहीं जाता। केना पे देवे में हृदय स्थित है, ने एक देवता मेरे हृदय में स्थित है, यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि, जैसे मुझे वो कहते हैं मैं वो तो उन्होंने भी भगवान पर बाल दिया, आपके कारण कर रहा हूँ मैं सारे गलत काम, ये गलत चीज़ें देख रहा हूँ। तो बी पॉजिटिव एक केवल ब्लड ग्रुप रह गया है, बी पॉजिटिव, है ना। असल में मैं पूछना चाहता हूँ, डिजिटल नेगेटिविटी को कैसे करूँ डिलीट, और पॉजिटिविटी को, डिजिटल पॉजिटिविटी को कैसे करूँ डाउनलोड। डिजिटल ज़माना है, तो डिजिटल नेगेटिविटी को डिलीट करना है, डिजिटल पॉजिटिविटी को डाउनलोड करना है। आपका आज के यूथ को क्या सुझाव है कि कैसे सही कंटेंट को कंज्यूम करें? देखिए, पहली चीज़ जो आपने एग्जैक्टली बहुत सही बात बोली, नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है, बट क्योंकि वो सस्ती है, सस्ती चीज़ें बहुत ज़्यादा बिकती है, क्योंकि उसमें मेहनत कम है। महंगी चीज़ों में मेहनत ज़्यादा है, कि अगर आपको कोई एक चीज़ भी खरीदनी है तो आपको पहले तो उतने पैसे इकट्ठा करने में मेहनत लगेगा, है ना। तो जब सस्ती चीज़ क्या है कि आपके लिए ईजी है, किसी और को नीचा दिखाना ईजी है,
किसी और की बुराई करना इजी है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। बट अपना दिल कोई खोजेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत मेहनत का काम है। तो इजी क्या है? दूसरों की बुराई खोजो, दूसरों को नीचा। सोशल मीडिया में नेगेटिविटी क्या है? आप किसी के भी पेज पे जाओ, आप कमेंट करो कि तुम अच्छे नहीं हो। अब कहीं ना कहीं शायद हमें नहीं पता कि उसको खुद के लिए वो महसूस हो रहा है, बट वो खुद को उस पीड़ा से या उस प्रॉब्लम से या उस तकलीफ से ले जाना नहीं चाहता, तो वो किसी और पर उस चीज़ का इल्ज़ाम लगा रहा है। तो चाहे उसको गाली दे रहा है, चाहे उसको गलत बोल रहा है, चाहे उसको नीचा दिखा रहा है, उसको इंसल्ट कर रहा है, बिकॉज दिस इज़ वेरी ईजी। तो पहले ये जो ईजीनेस की तरफ हमारा झुकाव है वो हटे और थोड़ा टफ चीज़ों की तरफ जाए। जब आप सच्चिदानंद की भी हम बात करते हैं, सत्य क्या है? ट्रूथ। भगवान तक सच पहुंचे उससे पहले आप खुद की जिंदगी के तो सच को सामना करिए। मैंने पहले भी ये बात कही है कि हम बहुत छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम सच से बच रहे हैं। झूठ बोलना इजी है, आप कहीं भी देखिए, सच और झूठ में भी झूठ ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ईजी है। नेगेटिव पॉजिटिव में नेगेटिव ज़्यादा है, क्योंकि ईजी है। तो पहले अपने दिमाग से ये हटाओ कि हमें हर चीज़ ईजी की तरफ ही जानी है। हमें लाइफ ईजी चाहिए। क्यों चाहिए? लाइफ तो टफ ही है। आपको जब आप उन चीज़ों का सामना नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बच रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं सच्चाई से, पर वो सच्चाई एक ना एक दिन सामने आएगी, लेकिन फिर इतने बड़े रूप में आएगी कि आप उसका सामना कर ही नहीं पाएंगे। और तभी हम आज स्टूडेंट्स में देख रहे हैं, या कोई भी जो डिप्रेशन में जा रहे हैं या सुसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस सच का सामना नहीं कर पा रहे। वो जिंदगी का सच है, वो एक ना एक दिन सामने आएगा। तो पहले जो छोटे छोटे सच है आप उनका सामना करिए। पॉजिटिविटी क्या है? सामना करना। ये मैंने अपने एक पहले वीडियो में भी कहा है कि पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं होता कि मान लीजिए आप गिर गए, आपको चोट लगी है और आप कह रहे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं पॉजिटिव हूँ, कुछ नहीं हुआ। नहीं, ये पॉजिटिविटी नहीं है, ये इग्नोरेंस है कि आप जो हुआ है उसको इग्नोर कर रहे हैं, उससे भाग रहे हैं। पॉजिटिव इज कि मुझे लगी है, क्यों लगी है जानते हैं, सिवाय रोने के ये जानो क्यों लगी है और आगे कैसे ना लगे दोबारा। एग्जैक्टली कि रास्ता गलत था मेरा, या चलने का तरीका गलत था मेरा, या मैं ऐसा क्या कर रहा था कि मेरा पैर लड़खड़ा गया। दिस इज पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। एग्जैक्टली। आपने अभी डिप्रेशन की बात भी करी, मैं थोड़ा से और आगे लेके चलता हूँ, थोड़ा परेशानियों की, खुशियों की बात करना चाहता हूँ। कहते हैं कि आज बैंक में बैलेंस है पर खुशियाँ डिसबैलेंस है। कहते हैं कि ब्रांडेड सामान है सबके पास, न जाने फिर भी मन क्यों है उदास। मुझे 9वें अध्याय में शुरुआत में दूसरा तीसरा एक श्लोक है भगवान का, जहाँ भगवान कहते हैं कि राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, कि मैं आपको राज विद्या दे रहा हूँ, इसको फॉलो करोगे तो क्या मिलेगा आपको? प्रत्यक्ष आवागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, आपको सुसुख की प्राप्ति होगी। तो आपको अत्यंत सुख मिलेगा। सुखम भी बोल सकते थे भगवान, पर कहते हैं सुसुखम, आपको बहुत सुख मिलेगा अगर मेरे प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करोगे तो। परंतु अगर हम भारत में जहाँ की आपने बात करी, जहाँ इतना ज्ञान है इस देश में लोगों के पास में, पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में बड़े दुखी मन के साथ कहना चाहता हूँ, आज 146 देशों में हमारी रैंक 136वीं है, यानी कि लोग यहाँ खुश नहीं हैं। देखा जाए तो पाकिस्तान से हम पीछे हैं, पाकिस्तान भी 103rd रैंक पे है इस समय। देखा जाए हम ईरान और श्रीलंका से पीछे हैं, वो भी हमसे आगे हैं। एक दफ़ा मैंने गौर गोपाल जी के साथ भी बोला था ये कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। आपको क्या लगता है कि लोग क्या गलत जगह पे खुशियाँ ढूंढ रहे हैं? क्या गलती कर रहे हैं? क्यों उनको सुख की प्राप्ति नहीं हो रही? हमारा देश इतना ज्ञान होने के बावजूद इस अज्ञान में कैसे रह गया? पहली चीज तो ज्ञान होने के बावजूद हम उस ज्ञान पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। मैं श्रीमद् भागवत की कथा भी जब करती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि हमारी एक बीमारी हो गई है कि हम अपनी चीज़ों पे तब तक ध्यान नहीं देंगे जब तक विदेश का स्टैंप नहीं लगेगा, जब तक वो मान नहीं ले कि ये सही है। आप कोई भी चीज़ उठाइए, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि ऑर्गेनिक प्लेट्स आई थिंक किसी कंट्री ने निकाले हैं, और उन्होंने क्या, हमने बहुत साल तक इस पर काम किया है और ऑर्गेनिक सबसे इको फ्रेंडली प्लेट्स निकाले हैं। आपको कब से तीर्थ स्थलों में जो बनाना लीफ है, पत्तलों पर भोजन मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है, बट उसके बाद जो एक इंटरनेट पे सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं उनको कि कितना अच्छा काम किया है। एंड आई एम लाइक, आपके देश में तो कब से चल रहा है, आपको ये दिखा क्यों नहीं? तो हमारी आदत है कि हम अपने ट्रेजर को भी तब तक वैल्यू नहीं करेंगे जब तक वो स्टैंप ना दे दे कि ये सही है। तो पहली चीज़ तो हम अपने ट्रेजर की तरफ देख ही नहीं रहे हैं कि कितना कुछ है यहाँ पर। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस भाग दौड़ में हैं,
आपने जैसा कहा ब्रांडेड चीज़ तो है, अब चलिए आपने ब्रांडेड चीज़ खरीद ली, पर आप उसको यूज़ करिए, आप उस पर समय दीजिए। उसको खरीद के हमारा दूसरा ध्यान है अब क्या खरीदे, या गाड़ी खरीद ली, अब उस गाड़ी को चलाइए, उसका मज़ा लीजिए, उसमें बैठिए। नेक्स्ट गाड़ी कौन सी ले, नेक्स्ट गाड़ी ये लेंगे, बात मतलब अभी ली है, ध्यान है नेक्स्ट गाड़ी कौन सी ले रहे हैं। घर ले लिया, उसके बाद भी इंटरनेट पे घर के वीडियोस चल रहे हैं कि नेक्स्ट घर कौन सा ले सकते हैं, या ये घर ज़्यादा अच्छा है। तो आपने जो लिया आपका ध्यान उस पर है ही नहीं, आपका बस अक्यूमुलेशन का काम हो रहा है, मैं इकट्ठा करता रहूं, पर जो इकट्ठा किया है उस पर ध्यान नहीं दे रहे। और फिर एक टाइम आएगा जब आप उसका मज़ा लेने के लिए रहेंगे ही नहीं। तो आपने किया क्या, अक्यूमुलेट करने की बजाय आपने सिवा और कुछ भी नहीं किया। तीसरा, आपका हमेशा कंपटीशन दूसरों से है। एक कहानी मैं हमेशा बताती हूँ कि एक आदमी ने तपस्या करी और उसको वरदान ये मिला कि तुमको जो भी चाहिए तुमको मिलेगा। तो ही वॉज वेरी हैप्पी, बट बोले हर चीज़ का एक डिसएडवांटेज भी होता है। तो दूसरा है, तुमको जो मिलेगा उसका डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। तब उसने सोचा कि मुझे गाड़ी चाहिए, उसको गाड़ी मिल गई, पर उसके पड़ोसी को 2 गाड़ियाँ मिली। पर अब उसको गुस्सा आ रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर उसने कैसे तैसे इग्नोर करने की कोशिश करी। फिर उसने कहा मुझे घर चाहिए, उसको एक घर मिला, पर वैसा ही 2 घर पड़ोसी को मिला। अब उसको इतनी जेलसी हो रही है उस चीज़ से, उसको अपनी खुशी नहीं दिख रही कि मुझे तो एक ही चाहिए थी ना, मुझे मिल गई, किसी और को 10 भी मिले तो क्या है। तो तीसरी चीज़ वो मांगता है कि मेरी एक आँख ही फूट जाए, तो पड़ोस वाले की 2 फूट, फिर वो कहे मेरा एक हाथ कट जाए, पर तो मतलब उसको उससे खुशी मिल रही है। तो यानी हमारा ध्यान इस पर नहीं है कि हमारे पास क्या है, हमारा ध्यान है उसके पास क्या है। तो ये जिस दिन हट गया, उस दिन कहते हैं ना, हर चीज में नेगेटिविटी अपनी ढूंढो, पॉजिटिविटी अपनी ढूंढो, सक्सेस में अपनी तरफ ध्यान दो। पर हमारा ध्यान है उसमें क्या बुराई है, उसमें क्या अच्छाई है, उसके पास कितना पैसा है। तो आपका अपनी अच्छाइयों पर ध्यान पड़ ही नहीं रहा, इसीलिए आप हर वक्त दुखी हैं। अच्छा, एक फेमस सेइंग है, डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू, है ना। इस कश्मकश में एक आम आदमी क्या करे, वो काम करे जो उसको पसंद है, या उस काम को पसंद कर ले जो वो करता है। आपके हिसाब से क्या ठीक है? वो कश्मकश ही आपको सेकंड चीज बता रही है कि आज आम आदमी के लिए क्या है कि वो जो करना चाह रहा है उसके पीछे वो काम कर सकता है, पर शायद उस पर जिम्मेदारियां इतनी है कि आप उसको दूसरा काम करना पड़ेगा। तो वही प्रॉब्लम है कि कहा जाता है कि अगर वो नहीं हो पा रहा तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए शायद जो कर रहे हो उससे प्यार कर लो। अच्छा, चुनौतियाँ और जो बाधाएं होती हैं वो स्ट्रॉ लगा करके हमारी सारी लाइफ की एनर्जी को पी जाती हैं, सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। ऐसे में जब बार बार कोशिश करने पे भी बात नहीं बनती, तो कहाँ से लाए शुरू से शुरू करने का जज्बात, क्योंकि कहीं से भी नहीं बन रही है मेरी बात। तो वो शुरू से शुरू करने का जज्बात, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट वन नीड्स टू डू टू बाउंस बैक इन टफ टाइम्स। वो एक चीज़ आपके हिसाब से क्या है जो करनी चाहिए कि अगर टफ सिचुएशन है तो मैं बाउंस बैक कैसे करूँ? पहली चीज तो हम शुरू से शुरू कर ही नहीं रहे। आप अगर असफल हुए भी हैं तो आपके पास सीख है कि अब मुझे ऐसा क्या करना है या क्या नहीं करना है सफल होने के लिए। तो आप शुरू से, क्योंकि शुरू में जब आए आप जीरो, आपको कुछ नहीं पता था, लेकिन अभी आपको बहुत कुछ पता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ मैं पीछे रहा, क्या गलती हुई थी। और अगर ये नहीं पता तो शायद यही सीख है कि ये पता करो। कहते हैं ना कि आप अपने पास्ट मिस्टेक से नहीं सीखते हैं तो वो रिपीट होगी। तो अगर वो बार बार रिपीट हो रही है तो शायद कुछ ऐसी बात है जो आपने सीखी नहीं है, आपको सीखने की वो ज़रूरत है। और वो उसी वक्त है जो हम एक्नॉलेज करने की बात करते हैं कि अगर उसको एक्नॉलेज करना क्या है कि क्यों आया, रीज़न क्या है। और अगर आपको लग रहा है आपने 100% दिया है, देन सेकंड इज़ भगवान। जो मैंने कहा, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, मैं कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर दुखी नहीं हो सकती डिप्रेशन वाले मोड तक, क्योंकि मुझे पता है इस पूरी दुनिया में एक ऐसी शक्ति है जो बैठी है मेरे लिए काम करने के लिए, वो मुझे कभी भी हारने नहीं देगी। तो अगर अभी उसने मुझे गिराया है तो शायद मेरे लिए गिरना ही सही है, मुझे इससे कोई सीख मिलेगी। या अभी मेरे लिए वो चीज़ जो मुझे चाहिए वो सही नहीं है, वो मिलने के बाद मैं हो सकता है गलत काम कर दूं या उसको हैंडल ना कर पाऊं या उसका दुरुपयोग करने लग जाऊं। तो उसको पता है कि मेरे लिए सही क्या है। मैं उस पर एक कहानी कहती हूँ जिसकी सीख है, भगवान कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ।
तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। Very good. भगवान आपको धैर्य सिखाते हैं कि तू रुक, मैं रास्ता दिखा रहा हूँ किस पर काम करना है, और वो मिलेगा तभी जब मुझे सही लगेगा। पर हमें तो हर चीज़ तुरंत चाहिए ना, कि मुझे ये अभी चाहिए, पर वो भगवान के आपको नहीं मिलती, आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा जया किशोरी जी, आपने बहुत सारे म्यूज़िक एल्बम लाए आपके, और मैं वीडियो शुरू होने से पहले ही आपको बताया था कि तुमने लाखों की किस्मत संवारी, अब संवरने की बारी हमारी। मैं इस भजन के कारण आपको जानता था, क्योंकि मैंने ये भजन सुना था आपका, मुझे बहुत पसंद आया। लोग आपकी आवाज़ और शैली के दीवाने हैं, और आपको तो क्या कहूँ कि ऊपर वाले ने भेजा है आपको सबके जीवन में भरने के लिए मिठास, तभी तो कृपा ऐसी कि मिश्री से मीठी है इनकी आवाज़। तो आज ऐसे तो नहीं आगे बढ़ेंगे। इस सोलफुल भक्ति संगीत की शुरुआत आपने कैसे करी? आपने संगीत को चुना या संगीत ने आपको चुना? और आज अधूरा रह जाएगा अगर एक दफ़ा हमने तुमने लाखों की किस्मत सवारी नहीं गाया तो। शुरुआत मैंने बचपन से करी, और आपने बिल्कुल सही कहा कि मैंने नहीं चुना, इस क्षेत्र ने, चाहे वो संगीत है चाहे वो अध्यात्म है, इसने मुझे चुना। क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था जब शुरुआत हुई। मेरी शुरुआत एक्चुअली मैं जब एक सत्संग में गई थी, और वहाँ एक जन भजन गा रहे थे, और मैं एक हर छोटे बच्चे की तरह फूलों से खेल रही थी और मैं खेलते खेलते मैं उनके आसपास गई। पर क्योंकि मेरे घर में हमेशा से एक धार्मिक, एक आध्यात्मिक माहौल था, हमें बचपन से गीता जी या श्रीमद् भागवत पढ़ाई जाती थी, या छोटी छोटी कहानियाँ बताई जाती थी। हम रोज़ हनुमान चालीसा करते थे, हफ्ते में एक दिन सत्संग होता था। तो आपको ये चीज़ें याद रहती है, और बच्चों को ऐसे भी बहुत ज़्यादा याद रहता है। तो मैंने वहाँ जाकर वो जो गा रहे थे, और मैं फूलों के साथ खेलते खेलते लिपसिंग कर रही थी, और उनकी नज़र मुझ पर पड़ी थी। और शायद उन्होंने उस वक्त मेरे पिता से कहा था कि आपको इसको क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस क्षेत्र ने मुझे चुना था, मैंने क्षेत्र को कभी नहीं चुना। और जैसा आपने भजन की बात कही, सत्संग मेरी ज़िंदगी में डिप्रेशन या एंजाइटी या स्ट्रेस को ना लाने का एक शस्त्र है मेरे पास। ये चीज़ें मुझसे दूर होती है, क्योंकि मुझे थोड़ा भी अगर दुख होता है या मैं अपसेट होती हूँ तो मैं भजन चला देती हूँ, और अपने आप मेरा दिमाग ठीक हो जाता है, मेरा मूड ठीक हो जाता है, वो परेशानियाँ अपने आप दूर हट जाती है। और शायद यही भजन भी इसीलिए है कि आपने बहुतों को ठीक किया है, पर वो ठीक होने की बारी मेरी है। आई विल सिंग द फर्स्ट 2 लाइन्स, दैट इज, तुमने लाखों की किस्मत सवारी, अब संवरने की बारी हमारी। तेरी चौखट पे जो भी झुका है, उसको दुनिया ने सर पे रखा है। तेरे रुतबे का क्या क्या सबब दे, इतनी ताकत नहीं है हमारी। तुमने लाखों की किस्मत सवारी, अब संवरने की बारी हमारी। Hey guys, lovely, fantastic, superb, so auspicious. Thank you, thank you. अब जया किशोरी जी की अल्टीमेट विश क्या है? कोई ऐसा गाना या भजन जो जया किशोरी को बहुत पसंद है, जो अकेले में खूब गुनगुनाती हैं? क्या कभी जया किशोरी भी दुखी होती हैं? आपको लाखों लोग फॉलो करते हैं, आप किसको फॉलो करती हैं? आपका फेवरेट आध्यात्मिक ग्रंथ कौन सा है? अभी तो देखिए पूरी दुनिया का मेरे हिसाब से गीता जी है, पर मैंने शुरुआत श्रीमद् भागवतम से की थी, उसके बाद मैंने गीता जी पढ़ी। तो मैं श्रीमद् भागवत कहूँगी, क्योंकि इसमें भगवान के सभी अवतार हैं, उनकी सारी लीलाएं हैं, पूरे 24 अवतार और 24 अवतारों की सीख है। तो श्रीमद् भागवत मेरी पहली किताब थी जो मैंने जिसका अध्ययन किया था, जिसको समझा था, जिसको पढ़ा था। भागवतम का कोई सबसे इम्पोर्टेंट प्रसंग जो आपको लगता है जिसने आपको बहुत प्रभावित किया, बहुत इंस्पायर किया, आप आज भी आप उसको याद भी करती हैं, चर्चा भी करती हैं, सुनाती भी हैं? मैं कहूँगी ऐसे तो श्री कृष्ण की हर लीला है जो आपको बहुत पसंद आती है, बहुत लुभाती है, जब क्योंकि उसमें उत्सव है, प्रेम है, भक्ति है। तो और आप, अगर मुझे लगता है समझदारी आप की 10वें स्कंद की तरफ जा रही हैं। हाँ जी, लेकिन समझदारी की अगर जब जीवन सुधारने की बात कहे तो मैं पहला ही श्लोक कहूँगी जो है सच्चिदानंद रूपाय। तो क्योंकि उसमें भगवान के रूप के बारे में बताया गया जो शास्त्रों में है, जो है सत्य, चित और आनंद। दैट इज ट्रूथ, अवेयरनेस और आनंद इज ब्लिस। कि आप इन 3 चीज़
को अगर असलियत में जानने की कोशिश करते हैं तो आप पहुंचते भगवान तक हैं। और यही आपको हर शायद ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद यही समझाता है कि पूरी दुनिया को जो खोज लेता है वो अंत में पहुंचता भगवान के पास ही है। कि मैं हो सकता है इतना घूम कर आ रहा था, अगर मैं सीधा भगवान के पास भी चला जाता तो मैं सारी चीज़ों को समझ जाता। तो सच भी भगवान है, चित्त भी भगवान है और आनंद भी भगवान ही है। वाह वाह। मैं क्योंकि अब आज थोड़ी आध्यात्मिक चर्चा हो गई तो मैं कुछ ऐड कर देता हूँ। नॉर्मली बड़ा भारत में मैं पूछता हूँ, ऐड नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मैं नहीं बोल रहा होता हूँ उस समय, आप जैसे महत्वपूर्ण लोग आके बात करते हैं। इसमें ब्रह्म संहिता के अंदर 5वें अध्याय के पहले श्लोक में ब्रह्मा जी ने इसके ऊपर चर्चा करी थी कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कि ईश्वर परम कृष्ण है और उनका विग्रह कैसा है, वो दिखते कैसे हैं, वो उनका रूप क्या है। तो बोला सच्चिद आनंद। सच जैसा आपने बता दिया, सच्चिद आनंद का मैं अर्थ रिपीट नहीं करूँगा, जो कि आपने बहुत अच्छा बताया। सच्चिदानंद विग्रह, तो कोई कह सकता है कि भगवान का कोई कारण होगा, वो कहाँ से निकले, उनका सोर्स क्या है। तो बोले अनादिरादिर गोविंद। अनादि मतलब उनका कोई बिगिनिंग नहीं है, अनंत मतलब उनका कोई एंड नहीं है। अनादिरादिर गोविंद, वो गोविंद है। नहीं, कोई तो कारण होगा, कुछ तो होगा। सर्व कारण कारणम, वो सभी कारणों के कारण है, उनका कोई कारण नहीं है। ही इज द रीजन फॉर ऑल रीजन, ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, ही इज द रियल सोर्स। तो जब आपने सच्चिदानंद विग्रह की बात करी तो मुझे लगा कि मैं श्लोक पर चर्चा करता हूँ, थोड़ी आगे बोल देता हूँ। मैं रोक नहीं पाया अपने आपको, लेकिन आज दिन आप ही का है। तो करियर में आपने शुरुआत से शुरू कर दिया, जल्दी में शुरू कर दिया, तो आज अगर आपको करियर से अपने 3 लेसन देने हो तो आप क्या लेसन देना चाहेंगे? पहला लेसन, आपके जो इंसल्ट्स है उनको सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि अगर आप वो सीरियसली लेते हैं तो आप अपने कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर रहे हैं। वो इसीलिए है क्योंकि आपने कोई कंट्रीब्यूट अभी तक किया नहीं है। जैसे कहते हैं ना, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो उगता है तो वो रोशनी देता है, कंट्रीब्यूशन। जब तक आप किसी फील्ड में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। तो वो आपको नहीं ले रहे, आप भी उनको मत लीजिए। आप अपने काम में ध्यान दीजिए, कंट्रीब्यूट करिए, वही लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। तो इंसल्ट्स को सीरियसली मत लीजिए। दूसरा, जो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, भगवान पर भरोसा रखिए। ये आपको हारने नहीं देता, ये बहुत पक्की बात है। कितनी बार भी आप फेल हो जाए, रिजेक्ट हो जाए, कुछ भी हैंडल करिए, ये एक शक्ति, एक विश्वास आपको हारने नहीं देती और गलत काम भी नहीं करने देती। कई बार लोग हार के गलत रास्ता अपना लेते हैं, जिसे हम शॉर्टकट कहते हैं, पर शॉर्टकट का सक्सेस शॉर्ट समय तक ही रहेगा, लाइफ टाइम नहीं रहेगा। लेकिन जो सक्सेस आपको थोड़ा मेहनत, धैर्य, पेशेंस इनके साथ मिला है, वो लंबे समय तक चलता है, क्योंकि मिला बड़ी मुश्किल से है ना आपको। तो शॉर्टकट आप कब नहीं अपनाएंगे? जब आप भगवान पे भरोसा रखते, तो भगवान का एक डर भी है आपके अंदर कि वो देख रहा है। इंसान गलती एकांत में करता है कि कोई तो नहीं देख रहा, पर भगवान को मानने वाला जानता है कोई नहीं देख रहा, वो देख रहा है, वो हिसाब करेगा आपका। तो ये दूसरी है कि भगवान पर भरोसा रखिए। और तीसरा, जो मेरे पापा ने मुझे कहा कि रुको मत, बहता पानी निर्मला। जब रुक जाते हो तो कहीं ना कहीं वो जो प्रोक्रास्टिनेशन, लेजीनेस, ये कब आता है? जब आप रुक जाते हो। और वो रुकने का मतलब ये नहीं कह रही मैं, आप ब्रेक मत लीजिए, पर एक वो रुकना कि अब मुझसे नहीं हो रहा, या आप जो कर रहे हैं उसी में कंफर्टेबल हो गए हैं। मैंने जब भजन किया था, मैं भजन में भी अच्छा कर रही थी, मुझे शायद ज़रूरत नहीं थी कथा की ओर जाने की, पर मुझे कुछ और करना था। और मुझे जब कथा दिखी, जो मेरी पहली कथा थी, जब एक इंटरेस्ट आया, हो सकता है उस वक्त मुझे एक मन में जिज्ञासा, इंटरेस्ट आया कि बड़ी अच्छी चीज़ है, करते हैं इसको, पर वो करने में मुझे 1.5-2 साल लग गए। तो मेरे लिए इतना टफ था, क्योंकि मेरी उम्र भी छोटी थी, मुझे वो बात समझ नहीं आ रही थी, मुझे ऑल टुगेदर एक नई भाषा सीखनी पड़ी थी। मैं मारवाड़ी में मैंने वो पहली कथा करी थी, और हमने 1.5-2 साल तक घर में सिर्फ मारवाड़ी में बात करी थी। सो दैट वो एक कमांड आए मेरे ऊपर, उस लैंग्वेज के ऊपर। तो समय लगातार चाहती तो मैं उस वक्त छोड़ सकती थी कि नहीं भाई, भजन अच्छा है मुझसे, पर नहीं, मुझे करना है नई चीज़। मैं उस कंफर्ट जोन में नहीं जाना चाहती। और जब उस पहली कथा को लेके कंफर्ट जोन हुआ, तब मैंने श्रीमद् भागवत करी। तब भी मैं अपने कंफर्ट जोन में निकली। मैं क्लास 12 में थी तब मैंने करी थी। और जब उसको लेकर मैं धीरे धीरे कंफर्टेबल हुई, तब मैं मोटिवेशनल सेशंस में आई। कई चेंजेस आप लेकर के आए। अब जया किशोरी जी की अल्टीमेट विश क्या है? मेरी कोई विश नहीं है। मुझे जो दिखता जाएगा मैं करती जाऊंगी। मैं प्लान नहीं करती चीज़ें। और ये कोविड ने शायद और मुझे सिखा दिया कि करना भी नहीं चाहिए। कहते हैं कि अंतर्मुखी सदा सुखी।
सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के साथ साथ मेडिटेशन पे आजकल सब लोग बहुत फोकस कर रहे हैं, पर मेडिटेशन के लिए शास्त्रों में तरीके बताए हैं। मैंने देखा हर धर्म में लगभग एक तरीका बताया है। जैसे सिखों के यहाँ बताया कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरिया पारा, कि कलयुग में भगवान का नाम लेना एक आधार है। क्रिश्चियनिटी में मैंने देखा दाउ शैल चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, वन ऑफ द 10 कमांडमेंट्स, वहाँ पे भी चैंटिंग की बात करते हैं। मैंने देखा कि व्हेन समबडी इज ऑफरिंग नमाज ही इज चैंटिंग 99 डिफरेंट नेम्स ऑफ अल्लाह, वहाँ भी चैंटिंग की बात होती है नमाज करते वक्त। मैंने हमारे शास्त्रों में भी देखा कि हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ति एव ना अस्ति एव गतिरन्य था, कि हरि का नाम ही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं है। सो मेडिटेशन में चैंटिंग का बड़ा रोल है, भगवान के नामों का जप करने का रोल है, उनको ध्यान से सुनना, उस आवाज़ को ध्यान से सुनना, उस पर मेडिटेट करना। आप मेडिटेशन को लेकर के क्या सुझाव देती हैं और आप कैसे मेडिटेशन करती हैं और उसके बारे में क्या बताना चाहेंगी? एग्जैक्टली जो आपने बात कही, और बहुत सी स्टडीज़ है अगर आप इंटरनेट में सर्च करें जो ये प्रूफ करते हैं कि मंत्र चैंटिंग, जिनको उन्होंने नाम दिया है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, ये सबसे अच्छी मेडिटेशन मानी गई है। क्योंकि पहली चीज़, जो मंत्रों के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो आपके दिमाग को बहुत काम करते हैं, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ाते हैं, मेमोरी पावर बढ़ाते हैं। और आप ऐसे कई दोहे होंगे, चाहे रामचरितमानस, रामायण के श्लोक होंगे, और कई ऐसे श्लोक हैं जो हेल्प करते हैं आपको मेडिटेशन के लिए या कंसंट्रेशन पावर के लिए, मेमोरी पावर के लिए। तो बहुत पहले से ये चीज़ आती आई है कि मंत्र आपको हर चीज़ में हेल्प कर रहे हैं। तो मैं भी मेडिटेशन मंत्र चैंटिंग के थ्रू ही करती हूँ, मॉर्निंग में भी, रात को सोने से पहले भी, क्योंकि वो जो आपको सुकून देता है। क्योंकि पहली चीज़, उसके साथ एक इमोशन जुड़ा है। आप वर्ड्स बोल रहे हैं या कोई भी और मेडिटेशन कर रहे हैं तो वहाँ शायद इमोशंस ना आए, पर जब आप मंत्र चैंटिंग करते हैं और आप थोड़ा भी भगवान में मानते हैं तो आपका एक इमोशन जुड़ जाता है। तो योग क्या है? यूनियन है, आपको हर चीज़ को जोड़ना है। तो शायद आपका दिमाग, आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं, आपकी सोच एक साथ जुड़ रहा है, आपकी आवाज़ जब आप मंत्र चैंट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इसीलिए मंत्र चैंटिंग बेस्ट मेडिटेशन का एक फॉर्म हो सकता है जो आपको हर फील्ड में हेल्प कर सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। भगवत गीता का एक श्लोक है इसके विषय में, जहाँ भगवान कहते हैं कि यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, कि सभी प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ के रूप में जाना जाता हूँ। यानी कि जप यज्ञ, यानी कि चैंटिंग। बहुत सुंदर। थोड़ा आध्यात्मिक चर्चा अगर करते हैं तो कई बार सोचा जाता है कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे तो संसारिक जीवन छोड़ना पड़ेगा। हालांकि भगवत गीता में ऐसी बातचीत नहीं होती है। कृष्ण एक जगह यहाँ भी कहते हैं कि यज्ञ दान तपा कर्मा पावन त्याज्यम कार्य में। तो एक, चाहे वो मुनि हो, पावनानी मनीषी नाम, यानी कि कोई ऋषि मुनि हो, उसको भी ये काम करने चाहिए और संसारी व्यक्ति को भी करने चाहिए। तो भगवान ने इसके बारे में बताया, पर बहुत सारे लोगों को उसके उल्टा लगता है कि संसारिक जीवन का त्याग करना पड़ेगा। तो स्पिरिचुअलिटी में देयर इज टू मच ऑफ नॉइज अराउंड इट एंड वेरी लेस क्लैरिटी। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि स्पिरिचुअलिटी है क्या। तो आपके हिसाब से आध्यात्म को जीवन में उतारने का, अभ्यास करने का सबसे अच्छा तरीका क्या? व्हाट इज द राइट वे टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी? सबसे पहला राइट वे इज ऑनेस्टी विथ व्हाटएवर यू आर डूइंग। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर एक डॉक्टर अपना काम अच्छे इंटेंशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं, द डॉक्टर इज स्पिरिचुअल। अगर कोई टीचर पढ़ाने का काम ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं, अपने इंटेंशंस उनके अच्छे हैं कि वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर सिर्फ अपना काम करके अपनी सैलरी लेना चाहते हैं, आपके इंटेंशंस अच्छे हैं उस काम को लेकर, दैट टीचर इज स्पिरिचुअल। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि ऑनेस्टी और इंटेंशन। इसमें एक ऑब्जेक्शन दे दूं मैं आपको जी। मान लो कोई टेररिस्ट हो, वो बड़ा ऑनेस्ट है मैं टेररिज्म फैलाने में। इंटेंशंस, मैंने इंटेंशन वर्ड इसलिए भी कि आपके इंटेंशन, अब मान लीजिए टीचर ने पढ़ाया है अच्छे से, पर इंटेंशन पढ़ाने के है नहीं, इंटेंशन है कि बस अच्छे करो ताकि सैलरी मिले, तो आप स्पिरिचुअल नहीं है। आपके इंटेंशंस, अब उसके इंटेंशन है लोगों को मारना, भला करना नहीं, तो इसीलिए वो वहाँ स्पिरिचुअलिटी से हट जाता है। तो सामने वाले का भला होना चाहिए। जी, एग्जैक्टली। इंटेंशन क्या है कि आपके उद्देश्य आपका अच्छा होना चाहिए, और जब आपका उद्देश्य अच्छा होता है ना, मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप अच्छे उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं, दूसरों का तो होगा भला, आपका भी होगा। बहुत सुंदर। ये देखिए पक्की बात है। ये भला वर्ड में ना इसका ऑपोजिट भी होता है, लाभ। भला लाभ। जब आप लाभ के चक्कर में पड़ते हैं तो स्पिरिचुअलिटी की जगह वो मटेरियलिज्म हो जाएगा, और जब लाभ की जगह भला हो जाए तो
तो फिर आपने बताया आपका खुद का भी हो जाएगा। हाँ जी। वेरी गुड है, लवली, फैंटास्टिक। अच्छा, अगर भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है तो किसी के पास बहुत ज़्यादा और किसी के पास बहुत कम क्यों है? प्रारब्ध। कि आप कि देखिए, ये भी एक रीज़न है कि ये क्यों है, ये क्वेश्चन ही प्रारब्ध को आई थिंक प्रूव कर देता है। जो लोग कहते हैं प्रारब्ध नहीं होता, अगर नहीं होता तो ऐसा क्यों है कि किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। कोई ऐसे घर में पैदा हुआ है जहाँ उसके पास सारी लग्जरीज है, कोई ऐसे घर में पैदा हुआ है जहाँ उसको वो सब पाने के लिए बहुत काम करना पड़े। कोई तो रीज़न होगा। चलिए, आप प्रारब्ध को नहीं भी माने, फाइंड दैट रीज़न, क्योंकि यहाँ तो आप चाहे कोई भी शास्त्र उठाइए, क्वेश्चनिंग ही तो है। अर्जुन के सामने भगवान खड़े थे, फिर भी क्वेश्चन किया। वरना आप भगवान से क्यों क्वेश्चन करेंगे? वो बोल रहे लड़ो तो लड़ो, खत्म कहानी। पर उसने फिर भी क्वेश्चन किया, और उसी का फल है कि हमें गीता जी मिली है। अगर सिर्फ भगवान की बात होती तो शायद 2-3 पन्नों में खत्म हो जाती, पर अर्जुन को जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है तब तक चलती रही। तब तक चलती रही। 48 मिनट गीता चली थी और भगवान से क्वेश्चनिंग चल रही, सोचिए। तो किसी और से तो आपकी और ज्यादा देर तक क्वेश्चनिंग चलनी चाहिए। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ठीक है, प्रारब्ध गहना ही कर्मणो गति, भगवान ने कहा है कि कर्मों की गति बहुत गहन है, और प्रारब्ध के विषय में गीता में भी बहुत चर्चा हुई है। आपको मैं गुड न्यूज़ दूं, मैं एक नया सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, गीता इन एक्शन। गीता को एक्शन में, जीवन में कैसे उतारा जाए, और मैं गीता को संसार में, जीवन में, लोगों के, मैं पूरा का पूरा हमारे देश में और दुनिया में, मेरा एक लक्ष्य है कि मैं नैरेटिव बदल दूं कि भगवत गीता हर घर में होनी चाहिए और हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। नो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, नथिंग, प्योर भगवत गीता में क्या चर्चा भगवान ने करी जो आपके जीवन में उतारी जा सके। तो आप भी प्रार्थना करिए कि हम इसके द्वारा इस मैसेज को पहुंचा सकें कि धर्म के चश्मे को उतार के भगवत गीता को पढ़ के देखो, क्योंकि भगवत गीता एक मेडिसिन है। वाह। दवाई हर कोई ले सकता है, वो धर्म आप डॉक्टर के पास जाते पूछते नहीं है कि मैं ले सकता हूँ या हाँ, अरे वाह, वो तो एक मेडिसिन है। क्या तो बात सबको है। लेना ही पड़ेगा, ठीक होना है तो। अगर अद्भुत, अद्भुत, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जया जी, अगर आप परमिशन दे तो आपके साथ आज एक रैपिड फायर राउंड कर ले। बिल्कुल। हाँ, तो मैं आपसे जल्दी जल्दी पूछूंगा, आपको ठक 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 जल्दी जल्दी आंसर करना है। मेरा पहला प्रश्न, पिछले 20 सालों में आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या मानती हैं आप? मेरे पेरेंट्स की खुशी, और वो खुशी है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ। अगला प्रश्न, आपको लाखों लोग फॉलो करते हैं, आप किसको फॉलो करती हैं? मैं भगवान को फॉलो करती हूँ, कृष्ण वंदे जगत गुरु, उनसे बड़े कोई गुरु नहीं है। ब्यूटीफुल। अगर आप एक स्पिरिचुअल ओरेटर नहीं होती तो क्या होती? मैं कुछ भी होती जिसमें एक्सप्रेशन का काम होता, लाइक एक्सप्रेस करने का। क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं गाती, बट क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि मैं एक्सप्रेस करती हूँ। लवली। कहते हैं कि, अगला प्रश्न ले रहा हूँ, कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो क्या आप इसको मानती हैं? बिल्कुल मानती हूँ मैं, बिल्कुल, क्योंकि मैं भगवान को मानती हूँ, और मैं ये मानती हूँ कि वो मेरे साथ कभी गलत नहीं करेगा। आपके हिसाब से एक सफल व्यक्ति कौन है? जो संतुष्ट है। ओके। आपके लिए भगवान का अर्थ क्या है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड? मे बी जो मैं जिन लोगों को देखती हूँ, और जब वो आते हैं और वो बताते हैं कि मेरी बातें उनको हेल्प कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर रुकने की कोई बात ही नहीं है। कि आप लोगों को हेल्प कर रहे हो, वो जाके कहते हैं कि ये बुरा समय था पर मैंने आपको सुना, मुझे अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लगता है कि अब कैसे रुक सकते हैं आप इतने लोगों की उम्मीद बन चुके हैं, आप उम्मीद कैसे तोड़ सकते हैं? तो आपको तो करना ही पड़ेगा काम। करना ही पड़ेगा। दैट कीप्स यू मोटिवेटेड, द इम्पैक्ट दैट यू आर जनरेटिंग। आम आदमी तो छोटी छोटी चीज़ों से दुखी हो जाता है, क्या कभी जया किशोरी भी दुखी होती है? बिल्कुल होती, ह्यूमन इमोशन है, बहुत चीज़ों से। कभी कुछ ऐसी बातें सुनकर जो आपको लगता है कि आपने अच्छा काम किया लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया, आपके इंटेंशंस अच्छे थे, तब दुख होता है, पर दैट डज नॉट मीन मैं काम रोक दूंगी। मैं काम तो करूंगी क्योंकि मेरे इंटेंशन सही है। तो शायद जब मुझे चाहिए था तब मुझे वो अप्रिसिएशन नहीं मिला, बट मैं काम करती रहूंगी। मैं इस पर एक थोड़ी सी बात कहूँगी। मैं कथा में कहती हूँ कि जो गुणी व्यक्ति होते हैं उनकी निंदा उनकी स्तुति होती है, यानी उनका क्रिटिसिज्म ही उनका अप्रिसिएशन होता है। अद्भुत, वेरी डीप, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। मैं तो उसको पकड़ने जा रहा हूँ, अच्छे से कस के पकड़ने वाला। निंदा ही आपकी स्तुति बनती है। कोई ऐसा गाना या भजन जो जया किशोरी को बहुत पसंद है, जो अकेले में खूब गुनगुनाती हैं? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है,
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। What a lovely, meaningful song, guys. Everybody. एक पर्सनल सवाल आपसे, इसको मैं आखिरी सवाल रखता हूँ, अगर आपको ठीक लगे उत्तर देना। आपसे बातचीत करते समझ आया भी आपका विवाह नहीं हुआ, तो क्या जया किशोरी के जीवन में भी कोई कृष्ण किशोर हैं, और अगर हैं तो वो कौन है? अगर आप बताना चाहें, आप विवाह करने जा रही हैं, नहीं जा रही हैं, साधु ही रहना चाहती हैं, विवाह गृहस्थ आश्रम में जाना चाहती हैं? पर्सनल क्वेश्चन, ओवर टू यू। नहीं, अभी कोई नहीं है, पर मैं गृहस्थ में ही, क्योंकि अभी भी एक तरीके से मैं परिवार में ही हूँ, मैंने परिवार नहीं छोड़ा है, और मैं एक बिल्कुल साधारण लड़की हूँ। मैं संत, साध्वी, साधु कुछ भी नहीं हूँ। मुझे अध्यात्म अच्छा लगता है, मुझे भगवान की बातें अच्छी लगती है, और अभी भी मैं सीख रही हूँ। मैं कभी ये नहीं कहती कि मुझे सब पता है, क्योंकि मुझे नहीं पता। मैं उस तरीके का जीवन नहीं जी रही जहाँ पर मैं हर वक्त इन्हीं चीज़ों से घिरी हुई हूँ। मैं एक साधारण जीवन जी रही हूँ जहाँ परिवार है, परिवार की बातें हैं, परिवार रिश्तेदार हैं, परिवार का ओकेजन है, सब कुछ है। उसके साथ साथ मुझे भगवान में बहुत जिज्ञासा है, और जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ, और ज्ञान वही अच्छा होता है जो बांटा जाता है, अगर रख दिया तो वो कोई फ़ायदेमंद नहीं होता। तो मुझे जो पता है मैं वो बांट रही हूँ, चाहे उसका स्तोत्र भजन है, चाहे उसका मीडियम कथा है, मोटिवेशनल सेशन है, उसमें भी हर वक्त भगवान की बात आएगी। मोटिवेशनल सेशन भी मैं हमेशा कहती हूँ ये एक डिस्काउंट की तरह बातें होती है, करूँगी तो मैं वही जो मैं 7 दिन करती हूँ, लेकिन लोगों के पास 7 दिन है नहीं, तो आपके हिसाब से मैं 1-1.5 घंटे में वो बात को घुमा फिरा के बताती हूँ, लेकिन बात वही है जो वो 7 दिन का सार है, क्योंकि ट्रेजर तो वही है। तो करूँगी, शादी भी करूँगी, परिवार भी होगा, बट अभी कोई ऐसा विचार है नहीं, अभी काम है, बहुत कुछ है, और अभी इसी में आगे बढ़ना है और थोड़ा बदलाव लाना है। बहुत खूब। और मैं आप सबसे अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे अच्छे मैसेजेस को जानने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए जया किशोरी जी के चैनल पर जाइए, उनको सब्सक्राइब करिए, और उनके भी नीचे वीडियोस में बताइए कि आप उनसे क्या सीखते हैं। और इस वीडियो में भी अगर हो सके तो नीचे बताइए आज आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी। मेरी नज़र में इन्होंने भारत को वास्तव में बड़ा भारत बनाया है बाय शेयरिंग दी वर्ड्स ऑफ विजडम, जो हमारी संस्कृति है उसको बहुत आसान भाषा में करके बताया, और वही इन्होंने समझाया भी आज कि आपकी जो निंदा है वही आपकी स्तुति बन जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। इन्होंने जितना सिंप्लीफाई किया उसको, उसी सिंप्लीफाइड प्रोसेस में आज जो आपने सुना, नीचे लिख के बताइए आपने क्या सीखा। अगले एपिसोड में आप किससे मिलना चाहेंगे वो भी जल्दी बताइए। बस थोड़ा सा और इंतज़ार, आ गया एक और बड़ा बुधवार इस बड़ा भारत शो के इस एपिसोड को पूरा देखने के लिए और इसको दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। जया जी, आपका विशेष धन्यवाद। जी जनाब। हमेशा जब थोड़ी लंबी वीडियो होती है ना, तो मैं बार बार टच करती हूँ मोबाइल को कि कितने मिनट्स बाकी हैं। आज मैं इस डर से बार बार टच करी थी मोबाइल को कि कितने मिनट ख़त्म होने में बाकी हैं, मतलब जल्दी ख़त्म ना हो जाए। बड़ी बात है। मतलब लाइफ चेंजिंग वीडियो। मैंने आज तक इतना कुछ किसी एक वीडियो से नहीं सीखा। बिल्कुल, इसमें कोई भी शक नहीं। जितना समराइज कर दिया, जितना सिंपल कर दिया, जितना वर्ड टू वर्ड उन्होंने शॉर्ट से शॉर्ट वे में बता दिया, मतलब आप यकीन करें ये वो बातें थी कि इंसान कम से कम 25-30 साल लगाए तो उसके बाद इतना ज्ञान आपको मिले। इसमें कोई भी शक नहीं है कि मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, वो चीज़ मैं बहुत सोच समझ के ये कहता हूँ। शायद हमारे वालिदैन जिस दौर में जिए थे उससे कई गुना हम खुश नसीब हैं जिस दौर में हम जी रहे हैं। आप इंडिया में किसी एक शख्स की नॉलेज को हासिल कर सकते थे आज से 20-25 साल पहले। आप इतनी मालूमात ले सकते थे। वाकई हम बहुत खुश नसीब है इस दौर में जो हम इतनी ख़ास लोगों को जानने लग गए हैं, इनकी नॉलेज हम तक आ रही है। सबसे पहली चीज़ कि इन्होंने शुरू में जो बात की थी एक, कि वे कोई भी हो, भगवान तक आने का, ईश्वर तक आने का वे कोई भी हो। वृंदावन की जो मिसाल दी थी कि कोई नॉर्थ से आ रहा है, कोई साउथ से, कोई ईस्ट से, लेकिन शक्ति तो एक ही है ना। शक्ति तो एक ही है। अच्छा, जगह तो एक ही है। मैं इस तरह के इस चीज़ को समझता हूँ कि आप इसको मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम ले सकते हैं कि कोई किसी भी मज़हब से वो मानता तो एक खुदा को है ना, एक खुदा को, बेशक एक शक्ति है, एक कुव्वत है, ताकत है, बस चले खुदा भी नहीं बोले, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये बिल्कुल 100% सच है
कि हमारे माशरे में नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस होता है, हमारे Insult माशरे करना, हकीर करना, अच्छा, दो चीज़ें हैं। एक ऐसी पोस्ट आती है जिसमें पॉजिटिव बात है, एक ऐसी पोस्ट आती है जिसमें कोई नेगेटिव बात है। आप नेगेटिव वाली पोस्ट को ज़्यादा पढ़ते हो, उसके कमेंट्स देखते हो, ये क्या हो गया, उसने इसको तलाक दे दी, उसने इसको थप्पड़ मार दी, उसने ये कर दिया। पॉजिटिव में किसी ने कोई अच्छी बात की, आप उस पर नहीं जाते हो। ये हमारे दिमाग का एक सिस्टम है जो हम इस तरह दिमाग काम करता है। और इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत ये बात की कि हमें हमारी ज़ात से रिलेटेड जो लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं या हमें डिग्रेड करते हैं या हमें नेगेटिव कमेंट्स करते हैं या हमें डीमोटिवेट करते हैं, अगर ज़िंदगी में हमने इन पे फोकस किया, मैं कहता हूँ ज़िंदगी में अगर हमने उनकी वजह से अपने आप को तोड़ दिया, हम कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। अभी जब इन्होंने इंसल्ट वाली बात करी तब से ही कुछ अजीब से ही हो गया। मैं वाकई नहीं संभाल पा रही हूँ खुद को, खैर क्योंकि शेयर तो करने हैं आपसे अपने जज्बात। नाम वगैरह नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन नॉलेज में है मेरे, बहुत ही बुर्दबार, बहुत ही ब्रेव टाइप, बहुत ही मतलब एक अज़्म हौसले वाली एक खातून है। लेकिन कुछ परेशानियाँ, कुछ मुश्किलात, कुछ मसले मसाइल, कुछ इंसल्ट्स लोगों की ऐसी आई कि उसके बाद मतलब उनकी पर्सनालिटी कुचल गई, ख़त्म। मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो इस चीज़ को मैं मतलब कैसे बताऊँ कि इंसान ख़त्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है इस चीज़ को लेकर। अगर आप वाकई वक्त रहते अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं रखते हो या इन चीज़ों को ज़्यादा असर नहीं रहते हो, तो आप यकीन करो एक पागल में और आप में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। आप इस हद तक आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इस हद तक आप कॉम्प्लेक्सिटी में चले जाते हो कि एक ही बात को 6 बार बोलना, यानी एक ऐसा इंसान कि जो रोल मॉडल हो लोगों का, जिसकी तरह लोग बनना चाहते हो, और उसको लोग दुनिया वाले इतना कुचलते हैं उसकी पर्सनालिटी को, उसके कॉन्फिडेंस को, कि बिल्कुल फुलिश सा हो जाएगा, बिल्कुल बेवकूफ़ सा, बेकार सा। वही वाली बात है कि अगर आपने उन पे फोकस किया, नहीं बन सकती फिर दोबारा वो, आप वो वाले नहीं बन सकते हो, ये बात भी तय है। तो वही वाली बात है ना कि अगर आपने उन पे फोकस किया तो इन्होंने बहुत खूबसूरत लेसन दिया कि आपने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। तो अच्छा, एक और जो आपको वैल्यू नहीं दे रहे आप उनको वैल्यू नहीं दो, उनकी बातों का असरअंदाज नहीं होने दो। आपको वो वैल्यू इसलिए नहीं दे रहे कि आपकी वैल्यू नहीं है। इन्होंने कितना खूबसूरत कहा, चढ़ते सूरज को सलाम। सब सलाम करो। जब आपका सूरज चढ़ेगा तो रोशनी होगी, तो आपको सब सलाम। आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है, बिल्कुल। आप तो जब तक आप जीरो लोगों के लिए, जहां आपका कंट्रीब्यूशन हुआ तो जो लोग आप पर बातें बना रहे हैं, जो लोग आपको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और बहुत ही मतलब मैं कहूँगी वाकई 30-35 साल के बाद जाके इतना ज्ञान मिले जो हमें सिर्फ महज एक 40 से 42 मिनट की वीडियो में मिल गया। बहुत खूबसूरत बात थी कि लोगों का जो क्रिटिसिज्म है ना, वही आपका एप्रिसिएशन, जो क्योंकि बुरे लोग सिर्फ तनकीद कर सकते हैं, सिर्फ तंज कर सकते हैं, सिर्फ आपको बुरा भला कह सकते हैं। आप उसी को समझो कि वो आपको सराह रहे हैं, वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। कल ये जुमला मैंने पढ़ा कि जो लोग आप पे तनकीद करते हैं उन्हीं से तो आप अपने बिजनेस, अपने ज़िंदगी की चीज़ें सीखते हो कि आप में क्या कमी है। जो लोग आपको तंग कर रहे हैं, जो बिला वजह भी बहुत सारे लोग करते हैं, नहीं, उनसे तो आप सीखते हो, मतलब उनसे आपको आइडिया होता है कि यार क्या कमी थी, क्या प्रॉब्लम थी, क्या मसला था। अच्छा, एक इन्होंने बड़ी और ख़ूबसूरत बात की, तो इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि जैसे कोई टीचर है, मिसाल किसी को स्पिरिचुअल बनना है तो वो कैसे बने। हाँ, तो मतलब आप जो है अपने किसी को कुछ देना चाह रहे हो, तो आप उसमें अपना अगर मकसद लाते हो, अगर आप फोकस ही करते हो कि इससे मुझे पैसे आने, भले आने, वो तो आने ही, ठीक है, आप किसी को कुछ दे नहीं सकते, या आप किसी को कुछ दे रही हो लेकिन उस दिलचस्पी से, उस नेक नियति से, उस एक ईमानदारी से, तो आप कभी भी यूँ समझ लो कि हर वो शख्स, इन्होंने कहा है कि वो एक अच्छा इंसान है जो अपने काम को ईमानदारी से करे। और ये चीज़ हमारे अंदर है। हम ये समझते हैं कि ये हमारा काम है, हमारा मकसद ये है लेना, हमने ये आपको दे दिया, अब हमारे पैसे दो, या हमारा मकसद है हम पैसे लेना या अपनी सर्विस दे के पैसे लेना। लेकिन हम तो देखें कि हम अपने काम को कितना 100% कर रहे हैं। अच्छा, इसको स्पिरिचुअल कहने का मकसद उनका ये था, वो मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्पिरिचुअल कैसे बने, रूहानी, जैसे हम रूहानी कहते हैं ना कि फला शख्स बड़ा रूहानी है, बिल्कुल, बड़ा बरगजीदा है, बड़ा अल्लाह के करीब है, बड़ा धार्मिक है। तो वो ये कह रही थी कि आप धार्मिक, आप स्पिरिचुअल वैसे ही बन जाओगे अगर आप अपने काम में एक तो ईमानदारी ले आओ, और दूसरा आप अपने काम में अपनी नीयत साफ रखो। जैसे हम कहते हैं ना, नीयत साफ मंजिल आसान। बिल्कुल ऐसे ही। यानी आप अगर नीयत साफ रखते हो
सामने वाले का तो भला होगा, 100% होगा जब आपका दिल साफ है, आपकी नीयत साफ है, आप उसको फ़ायदा पहुंचाना ही चाहते हो। जैसे उन्होंने टीचर की मिसाल दी कि टीचर पढ़ाना चाहता है, देखिए पढ़ाने के बाद सैलरी तो मस्ट है, वो तो एक ऐसी चीज़ है कि वो कंपलसरी है, वो तो मिलनी ही मिलनी है ना। आप दिल से पढ़ाओ, आप साफ नियति से पढ़ाओ, आप अच्छे इरादे रखकर पढ़ाओ तब भी मिलेगी, आप निपटाओ, आप सैलरी के लिए, आप लालच के लिए पढ़ाओ तब भी मिलेगी। तो बात ये है कि उन्होंने ये कहा, एक ईमानदारी ले आओ अपने काम में, और दूसरी बात ये है कि आपके जो इरादे हो ना वो नेक हो। जैसे उन्होंने टेररिस्ट की फ़ौरन मिसाल दे दी थी कि अच्छा तुम मतलब टेररिस्ट है, वो बड़ा जोश से करे, बड़े इरादे उसके साथ करे, तो उन्होंने कहा तभी मैंने इंटेंशंस की भी बात रखी कि इरादे आपके अच्छे हों, भले हो, भलाई के हों, लोगों का अच्छा करने के हों। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, मेडिकेशन के मंत्र या जिक्र, हम इसको इस तरह जिक्र करते हैं, या नमाज, या मतलब है कि मंत्र पढ़ना, तो उससे ये होता है कि इंसान वाकई अकेले में रहता है और आंखें बंद करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को अपने अंदर का झांकने का मिलता है, इंसान को वाकई वो दुनिया दिखती है जो उसने कभी बहुत अच्छी बात उन्होंने पॉजिटिविटी, डिजिटल पॉजिटिविटी और डिजिटल नेगेटिविटी के ऊपर भी उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि इंसान सामने वाला गाली देना आसान है, ठीक है, किसी का बुरा करना आसान है, किसी को डिमोटिवेट करना आसान है, किसी पे को तनकीद करना आसान है, लेकिन अपने अंदर झांकना, अपनी बुराई को पता लगाना, आप कहाँ गलत हो, आप कहाँ गलती पर हो, आपने कहाँ गलत किया है, वो चीज़ समझना बहुत मुश्किल है। और इंसान अपनी लाइफ में इजी चीज़ों को अपनाता है और मुश्किल चीज़ों से भागता है, जैसे लाइफ इजी हो। अच्छा, मैंने एक चीज़ और सीखी है वीडियोस से भी, और वैसे भी हमारे जब बड़े बूढ़े बात करते हैं तो अक्सर ये कहते हैं जिनकी लाइफ बड़ी टफ होती है ना, उनकी आखिरत बड़ी संवर गई, आसान हो गई है, वो सुरखुरु हो गए। ऐसा ही है, अगर आप लाइफ इजी चाहते हो, चलो ठीक है इजी मिल गई, आपको फिर हर कंफर्ट मिल गया, बिल्कुल आपको हर आराम मिल गया, ऐशो इशरत मिल गई, आसाइशें मिल गई, गाड़ी मिल गया, बंगला मिल गया, लग्जरियस लाइफ मिल गई, लेकिन आखिरत में फिर उतनी ही आपकी खिंचाई है। अच्छा, एक बड़ी खूबसूरत कहानी इन्होंने बताई, बड़ी खूबसूरत बात बताई कि एक शख्स को जब भगवान ने गाड़ी दे दी और उसे कहा कि तेरे पड़ोसी को 2 मिल जाएंगी, डिसएडवांटेज था ये एक तरीके से, ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, उसे अपनी एक गाड़ी की खुशी नहीं, जितनी जेलेसी उसको दूसरे की 2 गाड़ियों से हो रही, मतलब उसे बर्दाश्त ये बहुत अजीब व गरीब फितरत है कि हमारा फोकस दूसरे की तरक्की पे, हमारा फोकस दूसरे के कामों पे, हमारा फोकस दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, जिससे हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। उन्होंने फिर आखिरी में मतलब इतना डिसहार्ड हो गया था, तो उसने कहा मेरी एक आंख फूट जाए तो उसके पड़ोसी की दोनों, मेरा एक हाथ कट जाए तो उसके दोनों कट गए, मतलब आपको ये अच्छा ये जेलसी का ये लेवल होता है। ये समझाने की बात थी, लेकिन यकीन करें हमारा ये है कि यार उसने ये कर लिया। अक्सर हम हर दूसरे तीसरे शख्स से मैं ये सुनता हूँ, यार उसने ये ले लिया, यार उसने ये कर दिया, यार उसके पास तो ये आ गया, यार वो तो यहाँ पहुँच गया, यार उसने तो ये। अरे अल्लाह के बंदे, आप क्या हो, आपने क्या करना है, आपके पास क्या है, और उसके आप अपने में खुश हो ना, आपको एक गाड़ी मिली ना, आपको एक बंगला मिल गया ना, बस आप उसमें खुश हो जाओ। नहीं, बहुत ये वाली जो एग्जांपल थी बहुत गहरी, बहुत आला थी और बहुत इंसानी फितरत से जुड़ती है, ये चीज़ सच है। और दूसरी बात ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी, जब उन्होंने कहा कि जब भी मेरे साथ कुछ गलत होता है, कुछ बुरा होता है, मैं गिर जाती हूँ या मैं भी बहुत हर्ट हो जाती हूँ, क्योंकि सारी से बातें इमोशंस जुड़ते हैं। हर इंसान के इमोशंस ना हो, हर इंसान के अंदर इमोशंस ना हो वो इंसान ही नहीं है। दुख भी होता है, तकलीफ़ भी होती है, अपसेट भी हो जाता है, मूड भी ऑफ हो जाता है। वो कहती है कि मैं ही सोचती हूँ कि कोई शक्ति है जो मेरे लिए काम कर रही है, और अगर मुझे भगवान ने गिराया है तो इस वक्त ये सही समय है मेरा गिरने का, इसमें कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई कारण है। अच्छा, ये इस बात को थोड़ा सा इस तरह समझते हैं कि अक्सर हमने बहुत सारी लोगों की जर्नी देखी लाइफ की, तो मैं उस जर्नी को देखते कि ये सीखा हूँ कि जो हो रहा होता है वो एक प्लान है। हाँ, वो प्लान होता है। मनोज मुंतशिर जी किस तकलीफ़ से गुजरे हैं, कहाँ गए, फिर आज क्या बने। तो मतलब मैंने ये देखा कि ये तकलीफ़ें, मोदी जी की स्टोरी पूरी हमने सुनी कि मुझे तो ऐसा लगता है वो तैयार किए गए हैं। तो जो कुछ भी हो रहा होता है उसकी आगे कोई ना कोई रीज़न होता है। मिसाल के तौर पे कुछ अर्से पहले मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं ये कर लेता, तो मुझे ऐसा लगता है अगर वो अच्छा उसके लिए मैं तड़प रहा था, मुझे ऐसा लगता है अगर वो मैं कर लेता तो मैं फंसा हुआ होता हूँ वहीं पर। आज मैं वो कुछ नहीं कर पाता जो मैं आज कर पा रहा हूँ या मैं करने का सोच रहा हूँ। कोई काम नहीं होता ना, आप यकीन करिए, बात तय है, हमारे व्यूवर्स भी,
मेरी बात को समझेंगे तो यकीनन अंडरस्टैंड करेंगे। और इससे ऐसा भी हुआ है कि 3 साल बाद 4 साल बाद ऐसा हो रहा होता है कि आपके सामने वो चीज़ आ रही होती है कि यार ये आपके हक में बेहतर नहीं था, और ये बहुत अच्छा हुआ कि ये चीज़ आपको नहीं मिली। ये चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी कोई और लाइफ हो, एजुकेशन लाइफ हो। कभी कभी ऐसा भी होता है आप कोई और फील्ड ले लेते हो, उसके बाद आपको अफसोस होता है यार मुझे साइंस लेना चाहिए था, मैंने कॉमर्स गलत ले लिया। अच्छा, उस वक्त लगता है गलत बहुत कर गलत हो लिया, गया, बहुत गलत हो गया। लेकिन बाद में पता चलता है यार वही तो सही था। अच्छा, फिर गीता के बारे में इन्होंने कितनी खूबसूरत बात की कि ये मेडिसिन, और मेडिसिन धर्म देखकर तो नहीं ली जाती। अच्छा, विवेक बिंद्रा जी बहुत कम लोगों से इंस्पायर होते हैं, ये मैंने नोट किया, लेकिन इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। और लास्ट में इनसे बात की गई कि आप शादी कब कर रही हैं, आपका भी कोई पार्टनर हो, ये वो, तो उन्होंने कहा बहुत सारे अभी काम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने इस लाइफ को चुना है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इस तरफ ना आए, ज़्यादा घरेलू लाइफ। नहीं, मुझे बातों से लगा आएंगी, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं घरेलू ज़िंदगी भी जीऊँगी, और अभी भी मैं घरेलू ज़िंदगी ही जी रही हूँ। ऐसा नहीं है मैंने संन्यास ले लिया है, हाँ, कुछ लोगों के जहन में ये चीज़ दुनियादारी छोड़ दी है। उन्होंने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आम साधारण लाइफ गुजर रही है मेरी की तरह मैं रहती हूँ। परिवार है, परिवार के साथ जो ओकेजन होता है सेलिब्रेट करती हूँ, रहती हूँ। ये सिर्फ समझे मेरा लगाव है धर्म की तरफ ज़्यादा, ईश्वर की तरफ या भगवान की तरफ ज़्यादा, तो मैं इसलिए धार्मिक हूँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत असर रखते हैं और जिनको आप ज़िंदगी भर याद रखते हैं। तो मैं कहता हूँ ये एक ऐसी हस्ती हो गई हमारे लिए जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिससे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ये एक वो हस्ती हो गई समझो जिससे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक क्या कह सकते हो उसे, मतलब एक मेंटोर कहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ, मेंटोर हो सकता है। और आपका मौसिन, और जो राह दिखाते हैं, सही राह दिखा सकते हैं, रहनुमा, गाइड। बिल्कुल। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।